तो टॉक्सिक का टीजर आ चुका है, या कह लो कि राया का इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है। राया जो कि यश के कैरेक्टर का नाम है, जिसको हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं बंदीबाजी करते हुए। और इस कैरेक्टर ट्रेट को ना वो इस वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है। तो इस टीजर की या इस वीडियो की स्टार्टिंग ही होती है सेमेट्री वाले सीन से, और इसी से अंदाजा लग जाता है कि इस फिल्म की क्या वाइब होने वाली है। कुछ कुछ पीकी ब्लाइंडर्स, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, या थोड़ा बहुत मिलर्स क्रॉसिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि ये ना नियो नोयर वाइब भी दे रहा है, बट एट द सेम टाइम ये वाइब्रेंट भी है। पता नहीं मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन हाँ, इसके विजुअल्स में कुछ तो है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और अगला सीन तो बहुत सारी चीजें कंफर्म कर देता है। तो यहाँ पर एक गैंगस्टर के बेटे का फ्यूनरल चल रहा है, और मैं गैंगस्टर को देखकर अंदाजा लगा रहा हूँ कि इसका बेटा 20-25 साल से तो बड़ा ही होगा। और ये आदमी कहता है कि इसको पीसफुल ब्यूरल चाहिए अपने बेटे के लिए, यानी कि उसको किसी का इंटरफेरेंस, यानी कि राया का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और इसी एक लाइन से ना गैंग वॉर सेटअप हो जाता है बड़ा ही इजीली कि हाँ, इसने पहली बात राया के साथ में कुछ बुरा किया होगा, तो राया ने बदले में इसके बेटे को मार दिया, और अब वो यहाँ पे पहुंच चुका है उसका फ्यूनरल खराब करने के लिए। आई लव हाउ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर हैपनिंग हियर। ऐसा लग रहा था कि इस कार के अंदर राया आएगा, भयंकर वाली एंट्री लेगा, लेकिन गाड़ी ठुक जाती है तुरंत ही। मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि अबे ये तो ऑरा डेट हो गया है यार, थोड़ा सा ऑरा लॉस हो गया यहाँ पर। फिर सोचा कि नहीं चलो, मे बी राया ड्रंक होगा, तो वो बाहर निकलेगा और फिर सबको मारेगा। और यहीं पर एक और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, वहां से निकलते हैं एक बूढ़े चाचा विद अ वेरी गुड स्लीपर बिल्ड। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स वाली चेन जो है ना, ये खत्म नहीं हो रही थी, एक के बाद एक होते जा रही थी, और अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये चाचा ऑलरेडी प्लानिंग करके आए थे कि इनको यहाँ पर आके करना क्या है। यहाँ पर आके वो बॉम्ब को सेटअप करते, एक डिवाइस सेटअप करते जिसकी वजह से वो बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे। और तब हमें पता चलता है कि कार के अंदर कोई तो है, कोई मतलब कि राया होता है एक लड़की के साथ में, और वो जिस तरीके से उस डिवाइस को पंप कर रहा होता है ना, जिससे बॉम्ब ब्लास्ट होगा, वो बड़ा ही शानदार तरीका था। इन लोगों का रिएक्शन देखकर भी लग रहा है कि लोग मन में बोल रहे हैं असंभोग। तो हाँ, एक के बाद एक ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है ना, ट्रेलर ने इस चीज को यूज किया है, ट्रेलर ने शॉक वैल्यू को भी यूज किया है ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सब कुछ बहुत बुरा था, बट इट वॉज वेरी वेरी क्लोज टू बींग क्रिंज। अब आप लोग बताओ कि कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस सीन के बारे में, ये जो छोटा सा सीक्वेंस था। और यहाँ पर ना पूरा ही सीन दिखा रहे हैं वो राया का और उस लड़की का, जस्ट टू एस्टैब्लिश कि जो राया है वो एक क्लियरली वुमनाइजर कैरेक्टर है। ऐसा हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। और ये चीज इसको हीरो क्या एंटी हीरो होने से भी ना थोड़ी दूर लेकर चली जाती है। मतलब एंटी हीरोज हमने देखे हैं सिनेमा के अंदर, उनके अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, लेकिन जब भी ये वाला फ्लॉ आता है ना, वुमनाइजर वाला, तब मुझे पर्सनली वो कैरेक्टर थोड़ा और बुरा लगने लग जाता है। मे बी दिस इज वॉट द डायरेक्टर वॉन्ट्स। ऑल्सो आई लव हाउ द बॉम्ब ब्लास्ट वॉज परफेक्टली टाइम्ड विद हर ऑर्गेज्म। एनीवे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है इस टीजर के अंदर। मतलब फिलहाल तक तो सब विजुअल सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन तभी ये वाला शॉट आता है, बड़ा ही फेक एस शॉट। आई मीन क्यों? ये क्लियरली CGI है और बड़ा ही फेक लग रहा है, और इस चीज की जरूरत नहीं थी। मतलब ये जो वर्ल्ड है ना, इस फिल्म का जो फिलहाल तक वर्ल्ड देखा था ना, दिस वर्ल्ड डिमांड्स रियलिज्म एंड ग्रिटीनेस। जितना ज्यादा ग्राउंडेड उतना ज्यादा बेटर। तो हाँ, ये वाला जो शॉट था ना, ये बिल्कुल भी इस वर्ल्ड को सूट ही नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगा। और फिर राय की एंट्री होती है बट इन स्लो मोशन, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ बाकी सारे सीन्स रियल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हाँ, लोग रियल लोकेशन पर है, ये राया का जो ये पीछे वाला शॉट है, बैक शॉट तो अच्छा नहीं, वो तो कार में हो रहा था। तो हाँ, ये जो राया के जो पीछे वाला शॉट है, ये इतना फेक सा क्यों लग रहा है? क्या रॉकी भाई खुद ही नहीं आया क्या सेट पे? और यहीं से मुझे ऐसा रियलाइज होने लगा था ट्रेलर देखते वक्त कि जहाँ पे सारी चीजें मतलब बढ़िया जा रही है, ट्रेलर नहीं है भी इंट्रोडक्शन वीडियो को कमेंट करेगा, तो सारी चीजें जहाँ बढ़िया जा रही ना, इस पर्टिकुलर सीन के बाद से धीरे धीरे चीजें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। अचानक से थोड़ा सा मेस्ड अप लग रहा है। तो एक चीज क्लियर है कि यश इज डेफिनेटली केटरिंग टू हिज ऑडियंस, जिनको वो ओवर द टॉप मास पसंद है। ऑन द अदर हैंड, मैं कुछ और ही अज्यूम करके बैठा था शायद से। मैंने सोचा था कि इसमें डायरेक्टर गीतू मोहन दास है और यश भी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कि कुछ और देखने को मिलेगा। मैंने सोचा था कि जो एक साथ 10 आदमी उड़ रहे हैं ना, ये चीज तो नहीं होने वाली। पर जिस तरीके से राया ने इस आदमी की गन पर पैर रखा, ठीक है, फिर वो गन चली और सारे लोग मर गए जो कि विदाउट कवर इसकी तरफ भाग रहे थे विद वेपन्स। ये वही चीजें जो ओजी में पवन कल्याण कर रहे थे, बागी 4 में टाइगर श्रॉफ कर रहा था, और मार्को में उन्नी ने करी है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड हूँ इस टीजर से या इस वीडियो से। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दिस वर्ल्ड, द कैरेक्टर्स। पर जो ट्रीटमेंट है लीड कैरेक्टर का, वो मे बी कुछ और होता तो शायद मैं और ज्यादा इन्वेस्टेड रहता इस फिल्म की रिलीज तक। वैसे हो सकता है कि जब ये फिल्म आए और जब हमें इस कैरेक्टर की स्टोरी पता चले, तब हमारा एक्सपीरियंस कुछ और हो और बेटर हो जाए। हमें लगे, हमें फील हो कि हाँ, ये एक्चुअली में एक ब्रोकन कैरेक्टर था
और इसके साथ कुछ तो ट्रेजिक हुआ जिसने इसकी ईविल ट्रेट्स को और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। मैं नहीं चाहता कि ये वो बंदा हो जो पहले अच्छा था, इसके साथ में कुछ ट्रेजिक हुआ फिर ये बुरा बन गया। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये काइंड ऑफ गैंगस्टर ही था, बुरे काम करता था, लेकिन कुछ ट्रेजिक हुआ जिसके बाद में ये और ज्यादा बुरा बन गया। इसके बाद में ना राया टॉमी गन लेके आता है, ठीक है, वो सिगार फेंकता है और कहता है डैडीज होम। Daddy's home. आई डोंट नो इफ यू थिंक दिस वाज कूल और नॉट, पर मेरे लिए तो ये चीज लैंड नहीं करी। मैं ना इतना दिल से चाहता हूँ कि मुझे ये वीडियो पसंद आए, मुझे ये टीजर बढ़िया लगे, पर मैं जितना ज्यादा इसके बारे में सोच रहा हूँ, जितना इसको बार बार देख रहा हूँ, और खामियां निकलती जा रही हैं। मैं ट्विटर से भी दूर रहने वाला हूँ यार, लोग पता नहीं किस लेवल पर ट्रोल कर रहे होंगे, मे बी, आई डोंट नो। आई वेट फॉर द फिल्म और उसी के बाद मैं कोई हार्श ओपिनियन दूंगा। अभी तो मैं फिलहाल वही जो दिख रहा है उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ट्राई करूंगा कि मैं होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहूं। काश थिएटर के अंदर गीतू मोहनदास और यश ना मुझे गलत ही प्रूव कर दे और मेरे थिएटर एक्सपीरियंस को इतना एनहांस कर दे कि मैं फिल्म की तारीफ करते ना रुकूं। ये मैं दिल से चाहता हूं। और मैं एक और चीज सोच रहा था कि जैसा ये वीडियो ना कोई, हाँ ऑब्वियसली टीजर ट्रेलर नहीं था, ये इंट्रोडक्शन वीडियो था राया का। तो जैसे इतने सारे पोस्टर्स आए थे अब तक, हमने जहाँ इतनी सारी वो फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया था, तो क्या उनके भी वीडियोज आएंगे? अगर वो वीडियोज भी आते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये जो पूरा मार्केटिंग कैंपेन है ना, ये इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत। एनीवे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये जो राया का इंट्रोडक्शन वीडियो था ये कैसा लगा, इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्लियरली मेंशन करना। और हेट देने की जरूरत नहीं है भाई, ये ऑनेस्ट ओपिनियन है बिल्कुल। और मे बी ओवर द टाइम ये चेंज भी हो सकता है, जब मैं टीजर को और ज्यादा बार देखूंगा या फिर जब फिल्म आएगी तब भी ये चेंज हो सकता है। सो प्लीज बी सिविलाइज्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।